जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राज कुमार आज आप लोग के लिए लेकर गए दोस्तों 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है ऑब्यू क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले 5 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जा रहा है, वहां से आप पहले उसका देख ले। पार्ट 1 पार्ट 2 का टोटल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया गया दोस्तों। ए टू जेड आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी 12th क्लास के लिए। यहाँ से इस चैनल पे न्यू बैच शुरू हुआ है। यदि आप नहीं ज्वाइन किया हमारे चैनल में तो जस्ट सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो चलिए ऐसे में ऐसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और ये चुटकी में सॉल्व होगा। टोटल को टोटल इजी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बनेगा, क्या है क्वेश्चन। पीछे नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करें। यहाँ हमें दे चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का संकेत होता है, अवयव का संकेत है ये दोस्तों। क्या है कि 4, 3 और x 5 बीच में बराबर x z और 1 5। सबसे इजी वाला क्वेश्चन है ये, आप सिर्फ एक बार देख करके ही बना सकते हैं। क्या देखिए दोस्तों, बीच में बराबर, बराबर करने का मतलब कि आपस में जो होगा तो ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यह तो आपको इजी कॉन्सेप्ट के साथ पता चल रहा होगा कि पहला मान है से पहले के बराबर होगा, दूसरा होगा से दूसरे के बराबर होगा, तीसरा होगा से तीसरे के बराबर, चौथा से चौथे के बराबर। चलिए वो किसी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ तो y है, तो ये आपस में बराबर होंगे। कोई नजर आ रहा होगा कि आपको 5 है तो क्या 5, तो दोनों में अंक था इसलिए दोनों अंक क्या है यहाँ पे बराबर है। तो कंफर्म की जब ये 5 और 5 हो सकता है तो x और यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी 4 बराबर y लिखिए या y बराबर 4 लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, तो 3 बराबर क्या दिया दोस्तों, चलिए एक आ गया। 4 बराबर क्या y, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा z, और x बराबर क्या हो जाएगा तो 1। 5 बराबर 5 नहीं लेंगे क्योंकि हमें x y z का ही सिर्फ मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 1 और y बराबर क्या 4 और z बराबर क्या आया तो 3 है ना दोस्तों। एकदम इजी, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको इजी कॉन्सेप्ट के साथ ये बना सकते हैं। इस टाइप का सवाल सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। चलिए इसका लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन 6 का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, चुटकियों में बनेगा। चलिए कैसे बनेगा इसे पहले देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आ गए दूसरा क्वेश्चन यानी 6 का दूसरा, 6 का दूसरा क्या कह रहा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वही है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, हमें ये दे चुका है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन यानी जो पहला पढ़े सो आपको सिंपल था, जो ऑलरेडी आसानी से ही मिल गया। लेकिन इस रूप में आपको जो दिया गया है सो समीकरण का रूप दे दिया गया है, समीकरण का। तो इसे समीकरण रूप में मान लेना होगा। क्या नजर आओ कि पहला से पहले के लिए मान होता है, सेकेंड है से सेकेंड के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर, जो आप लीजिएगा तो पहला वैल्यू पहले के लिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ पे 1 नहीं 2 3 दे चुके हैं तो समीकरण के रूप में मान लिया जाता है। चलिए हम समीकरण से पहला कर लेते हैं। अगले पॉइंट 2 बराबर 2 दे चुका है, तो कन्फर्म है कि 2 बराबर 2 है तो इससे अंक हो गया, सिर्फ यहाँ से किसी का रिलेटिव नहीं है। तो 2 बराबर 2 ऑटोमेटिक है कि आपस में बराबर किसे मिलेंगे नहीं। अगला क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस जेड बराबर क्या दिया होगा दोस्तों, तो 5 ही दिया होगा। समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। उसके बाद है एक्स वाई बराबर, तो एक्स वाई यानी लास्ट वाला के बराबर होगा। तो एक्स वाई बराबर मान क्या हो जाएगा 8, समीकरण क्या तो 3। अब यहाँ से नजर आ रहा होगा आपको दोस्तों कि जेड को मान निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आसानी से चला आएगा क्योंकि सिंपल है। और एक समीकरण में एक बार में एक ही वैल्यू निकलता है, उसके अगले स्टेप में जब मान उठाया जाता है तो दूसरा का मान निकल जाता है। अब यहाँ से देख रहे होंगे कि x प्लस वाई बराबर 6 है और यहाँ x इंटू वाई है, तो होगा तो ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे जोड़ में है और यहाँ गुना में है, तो संभव इस स्थिति में नहीं होता। यदि प्लस या माइनस में भी रहता तो आपस में कट जाता और मान निकल जाता। तो ऐसा करना होगा कि इसका या तो x का मान या तो y का मान निकाल करके समीकरण 3 में बैठा देने से ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया होता है x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से किसी एक को मान निकाले, चलिए y निकालते तो 6, प्लस में x इधर गया तो माइनस में चला आया। अब क्या करना होगा कि y का मान जो है समीकरण 3 में बैठा देना होगा। चाहे 3 से मान निकाल कर 1 में बैठाएं या 1 से मान निकाल कर 3 में बैठाएं, आपको ऑटोमेटिक चलाएगा। कैसे बनेगा, क्या होगा, चलिए समीकरण 3 में किसका मान है दोस्तों, y है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर यानी पुटिंग
अब द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा थर्ड क्या दिया हुआ, तो एक्स वाई बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई बराबर 8 दे चुका है, लेकिन y का मान निकाल लिए क्या, तो 6 माइनस एक्स। तो x का x y ना लेकर के y की जगह पे क्या बैठाइएगा, तो 6 माइनस एक्स बराबर 8। अब गुना की इंटू मतलब गुना होता है, 6 गुना की जगह तो 6 x गुना की जगह तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। अब क्या होगा दोस्तों, तो ऐसा करते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में आगे से प्लस में करना होगा, तो ऐसा करते कि 8 को उठा करके यहाँ लिख देते हैं और ये दोनों को सेट कर लेते हैं। तो 6 का 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में भेजे नहीं है, सिर्फ उलट दिए हैं, मतलब आप पीछे वाला को आगे, आगे वाला को क्या किए, पीछे कर दिए। अब क्या होगा, तो 8 के 8, अब बराबर के एक साइड लाते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी बराबर कोई अंक डिजिट या कोई भी हो बराबर के एक साइड जाता है तो प्लस उसको माइनस और माइनस उससे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 6x प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब इसे क्या करना होगा, तो बहुपद के रूप में आ गया। तो बहुपद के रूप का नियम है दोस्तों कि सबसे बड़ा पावर को पहले लिखा जाता है। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8। अब फैक्टर आ गया, तो बताइए क्या में टूटेगा, तो फैक्टर का नियम है कि फर्स्ट लास्ट गुना। तो 4 यहाँ 1 है या 8, 1 गुना 8 कीजिएगा तो 8 आएगा। और इसे ऐसा तोड़ना रहता है कि जोड़ने या घटाने से -6 और गुना करने से पीछे वाला डिजिट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया कि 4 और 2 में छोड़ दीजिएगा। 4 दूना 8 और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस ही 2x रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पे अंक क्या होगा, तो जुट जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अब x कॉमन लीजिएगा तो 2 गो था, 1 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा, x निकलिएगा तो 4 बच जाएगा। और देखिए यहाँ x, लेकिन यहाँ x नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन मिल रहा है दोस्तों। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 निकल जाएगा, x बचेगा, 2 का पारा में 8, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 यानी 4 बचेगा। आप मैथ तभी समझेंगे कि मेरा सही है जब ये दोनों कॉलम यानी जो दोनों घर वाले डिजिट होते हैं तो सेम होंगे, तो समझे कि हमारा फैक्टर सही बन रहा है। तो यहाँ पे x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों है, दोनों मतलब सेम, एक लिख लेंगे और एक मिला करके लिख लेंगे, फर्स्ट और बीच वाले को। चलिए बराबर 0। अब आंसर जो शून्य के निकालने के लिए यानी जो मान निकाला जाता है, तो दोनों को बदले में 0 ले लिया जाता है। अब क्या होगा, तो x माइनस 4 बराबर भी 0 और एक x माइनस 2 बराबर भी 0 हमारा हो गया। अब देखिए x माइनस से चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x माइनस से चला गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे हो गया झमेला, क्योंकि x का मान 4 भी है और 2 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 4 बैठा देंगे, एक बार क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे, तो 2 गो x का मान निकला तो 2 गो y का भी आपका क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 है x बराबर, देखिए यहाँ पे आप बैठा देते हैं क्या, इसे चलिए समीकरण 4 कर लेते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगा, 4 में x का मान, x समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो देखिए दोस्तों y बराबर क्या दिया हुआ हमारा, y बराबर दिया हुआ जो 6 माइनस एक्स यानी 6 माइनस एक्स दिया हुआ। 6 x की जगह पे क्या बैठाएगा, तो पहले एक बार 4 बैठा लेते हैं, 4 क्या बच जाएगा, तो 2 पुनः फिर y बराबर 6 माइनस एक्स लिखेगा। अब s की जगह पे अवर्स कितना बैठाना होगा, तो y का y 6 का 6, s की जगह पे 2 बैठा लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो 4 चला आएगा। अब हमारा x का भी मान 2 हो गया और y का भी मान हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि x y तथा z का मान ज्ञात करें। अब z नजर आओ कि समीकरण सेकेंड में, तो कहाँ चलेंगे, तो समीकरण सेकेंड से, तो 5 प्लस z बराबर 5, जब z निकालेगा प्लस इधर गया तो -5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा। अब हमारा आंसर जो होगा सब किस हिसाब से होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आंसर आपका, इसीलिए आंसर जो होगा तो देखिए x बराबर क्या, तो x बराबर अगर हम ले लेते हैं दोस्तों 2 ले लेते हैं, तो y बराबर जब 2 बैठाए थे तो y का मान क्या था, देखिए जब 2 बैठाए थे तो y का मान क्या था 4 और z का मान क्या गया हमारा, तो 0। यह हमारा आंसर हो गया, या करके आप लिख सकते हैं क्योंकि डबल आंसर आ चुका है। जब x बराबर क्या था, x बराबर 4 था, तो जब 4 बैठाए तो क्या आया था, तो y बराबर 2 आया था और z का मान आपका 0 था। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। आई होप कि टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके वीडियो को रोक करके पहले बना रहे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए आ गए हैं तीसरा, 6 का तीसरा क्वेश्चन नंबर है
ये कैसे बनेगा, अभी चुटकियों में बनेगा दोस्तों, देखते रहे। क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर आपका मान दे चुका है 9, 5 और 7 दे चुका है। तो फिर जब आपको समीकरण के रूप में नजर आ जा रहा हो दोस्तों, तो आप समीकरण ये मानना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दिया हुआ आपका, तो 9। समीकरण क्या कर लेते हैं, तो 1। फिर से आपका वही सवाल है आपके सामने कि x प्लस जेड बराबर 5 है, बीच वाला तो बीच के लिए मान 5, समीकरण से 2 कर लेते हैं। अगला है y प्लस जेड, और y प्लस जेड है, y प्लस जेड का मान दिया और 7, समीकरण 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पे नजर आपको थोड़ा सा सोचें कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, क्या पढ़े कि एक बार में समीकरण से एक ही मान निकलता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यदि किसी एक दूसरे से चलेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप x प्लस जेड बैठाएंगे तो x प्लस जेड कहाँ आप नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करिए, यहाँ से आप आसानी से काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, आपको काटने पे भी निकल जाएगा या मान बैठाने पे निकल जाएगा। वही कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण हमारा 1 क्या दिया हुआ, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण 2 क्या दिया हुआ, तो x प्लस जेड बराबर 5। आप ऐसा करें कि x प्लस जेड का मान यहाँ बैठा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यह समीकरण से चले आपका बात तो वही पड़ता है। अब यहाँ से क्या पढ़े कि एक बार में समीकरण में एक बार समीकरण से एक ही वैल्यू निकलता है, लेकिन यहाँ पे x y z तीनों है। तो यहाँ पे x y जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, y का y और z जोड़ेंगे तो 2z हो जाएगा। तो निकलेगा तो कुछ नहीं। तो ऐसा करना होगा कि काटना होगा। तो काटने के लिए क्या करना पड़ता है, तो घटाना। और घटाने में यानी घटाओ, जबल जबड़ा का घटाओ पड़े हुए कि चिन्ह क्या होता है, चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो प्लस। बताइए, माइनस से भी माइनस हो गया आपका। अब जो होगा सो क्या होगा, तो देखिए x प्लस में माइनस में कट गया। अब z है दोस्तों तो y नहीं कटेगा, z से z ही कटेगा। जब कटेगा तो y का मान आपका क्या गया, तो यहाँ y सिर्फ रह गया सिर्फ। अब क्या होगा, तो 9 है और माइनस में 5 है, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, जरा बताए, तो 4। y का मान हमारा कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से जब y का मान कंप्लीट हो गया तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि यहाँ अब नजर आ रहा होगा आपको, यानी y बराबर 4। तो समीकरण अगर हम 3 में y का मान बैठाते हैं तो z का मान निकल जाएगा। चलिए वही करते हैं, समीकरण 3 में किसका, तो y का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या दिया हमारे पास, y प्लस जेड बराबर 7 है। अब y का मान क्या बैठा देंगे, तो 4 प्लस जेड बराबर 7। जेड निकालेगा तो अंकों को एक साइड, तो 7 का 7 प्लस है, माइनस हो गया, 4 गया तो, और 7 में से 4 गया तो 3, यानी जेड का मान क्या आया, तो 3। y निकल गया, जेड निकल गया, एगो x बचा हुआ है। ऐसा करते कि इसमें भी चल दिया मान, सेकेंड में से भी और थर्ड से भी। ऐसा करते कि फर्स्ट में आपको मान बैठा दीजिए, आपको चलाएगा। तो क्या होगा, समीकरण 1 में z का मान निकालने पर ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं। आप पहले आप इसका मान निकाले या y का मान निकाले, z का मान निकाले, किसी टाइप से भी आप चल सकते हैं। समीकरण 3 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में z का मान रखने पर क्या दिया हुआ, तो x प्लस वाई, समीकरण 1 में z तथा y का मान रखने पर। अब हमारा दिया होता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ, तो 9 दिया हुआ है। अब बताइए x का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन y का मान क्या है, तो 4। z का मान क्या आ गया, तो 3 बराबर 9। ये दोस्तों यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो ये x का x, 4 और 3 क्या होगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा बराबर 9। अंक को एक साइड कीजिएगा तो 9 को 9 प्लस है गया तो माइनस 7, यानी x बराबर क्या आ गया, तो 9 में से 7 ही जाएगा तो 2 हो गया, है ना। एकदम टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आंसर लिखेंगे, x बराबर 2, y बराबर क्या आया मेरा, तो 4, और z बराबर क्या है, तो z बराबर 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। यदि वीडियो चाहे तो ये क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं तो इसे रोक करके आप बना ले, ऐसे तो आपको कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। इसका अगला वीडियो में मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर इसमें 7 से कवर करेंगे। यदि हमारे चैनल में पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।